पहला बच्चा ऐसा है जो स्टीम लेने के लिए इतना खुश रहता है। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज हो गया है सैटरडे और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आज नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि हस्बैंड और नोनी लेट में उठे थे। फिर जब नोनी लेट में उठता है ना, मेरे काम भी ऐसे लेट हो जाते हैं। जब वो उठता है थोड़ा सा टाइम उसको देना पड़ता है, और फिर उसके लिए दूध बनाना, हस्बैंड को चाय बना के दी, तो इन सब चीज़ों में टाइम लग गया। और फटाफट से अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक साइड आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं, और आज मैं पहाड़ी स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ, आलू के गुटके। तो मसाले वाले आलू भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पहाड़ी में आलू के गुटके ही बोला जाता है। और बहुत टेस्टी, स्पाइसी और मज़ेदार होते हैं खाने में। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने हींग जीरे का तड़का लगाया था, साबुत धनिया भी डाला है साथ में, और खूब सारा लहसुन कूट के डाला है, और ऊपर से मैंने टमाटर और हरे धनिया का पेस्ट बना के इसमें डाला है। आप चाहो तो प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हो और चटपटा मसालेदार बनाने के लिए। तो टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पे बेसिक मसाले भी ऐड कर दूँगी, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट ऐड कर देंगे। साथ ही टमाटर गल जाएंगे, और इसको ढक के पकाएंगे जब तक मसाला अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है, ऑयल नहीं छोड़ देता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो गया था। इसके बाद आलू जो बॉईल किए थे वो इसमें डाल दूँगी। आलू ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक मसाले में, मतलब आलू में मसाले की कोटिंग नहीं लग जाती है। और कुछ देर 2 से 4 मिनट में इसको फ्राई भी कर लूँगी। आलू में अच्छा सा भुना सा टेस्ट आता है। ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। तो बस आलू के गुटके बनके तैयार हो गए हैं, और इतने टेस्टी बने थे। इसके साथ कोई भी चटनी, पराठा, पूरी कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने आज पूरी पराठा कुछ नहीं बनाया, इसके साथ कॉम्बिनेशन था भांग की चटनी का। तो हमारे पहाड़ों में यही कॉम्बिनेशन होता है, आलू के गुटके और भांग की चटनी। हम जब पहाड़ों में सफ़र करते हैं ना, रास्ते में जो छोटे छोटे ढाबे होते हैं वहाँ भी यही मिलता है, और इतने अच्छे लगते हैं चटपटे। सफ़र में तो ऐसी चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो ये हमारा आज का विंटर स्पेशल पहाड़ी नाश्ता कहेंगे, और सुपर टेस्टी बना था। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए हैं, और नाश्ता हो गया हमारा। इतने टेस्टी हो रहे थे आलू, आज बहुत टाइम के बाद बनाए। वैसे आलू खाने में मुझे डर ही लगता है कहीं शुगर लेवल बढ़ ना जाए, लेकिन हस्बैंड का मन था आज आलू के गुटके बनाओ, तो फिर मैंने बना दिया। और चटनी के साथ इतने टेस्टी हो रहे थे। उस दिन हमने रास्ते में भी खाए थे, जब हम घर से आ रहे थे ना, आलू के गुटके और चटनी, वो भी बहुत टेस्टी हो रहे थे। हम लोग जब भी वहाँ जाएंगे ना, आलू के गुटके ज़रूर खाएंगे वहाँ से, अच्छे हो रहे थे। और नोनी को पराठे के साथ खिला दिए। बहुत सारे बर्तन हुए हैं किचन में, वो क्लीन करने हैं अभी। बाकी सारी क्लीनिंग, झाड़ू पोछा तो सब हो गया है। और अभी 2-3 दिन से यहाँ पे उतना फॉग नहीं हो रहा है, तो ठंडा नहीं लग रहा है सुबह, और हल्की सी धूप है। तो कपड़े भी मैंने डाले हुए हैं धूप में। और आज भी नौनी की छुट्टी है, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आया था, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ छुट्टी है। तो आज भी नौनी घर पे है। हस्बैंड जाएंगे अभी थोड़ी देर में ऑफिस। तो मैंने सोचा आप लोग से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये वाला विंडो मैंने क्लोज़ कर दिया है। वैसे हमेशा खुला रखा था मैंने समर्स में, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा होता था, प्रॉपर लाइटिंग भी आती थी, और हवा आते जाते रहती थी ना। लेकिन अब ठंडा होने लगा है, सुबह सुबह बाहर निकलो ना, इस वाले रूम में बहुत ठंडा है, तो इसलिए मैंने ये विंडो क्लोज़ कर दिया है, ताकि थोड़ी उतनी हवा नहीं आएगी यहाँ से। ऊपर के रोशनदान भी मुझे बंद करने पड़ेंगे थोड़े दिन में, वहाँ से भी बहुत हवा आती है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और फटाफट से क्लीनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आज बर्तन बहुत सारे थे, मैंने सोचा पहले ही बर्तन ही वॉश कर लेते हैं, पूरी बास्केट भर जाएगी अभी बर्तन से, आप देखना। तो यहाँ पे फटाफट मैंने सोप लगा दिया था सब में। और बर्तन वॉश करते टाइम, मतलब घर के काम करते टाइम ना, स्वेटर पहनी नहीं जाती है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी हैबिट नहीं है, अनकम्फर्टेबल सा लगता है, और इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं कि अभी बिना स्वेटर के रह नहीं सकते। तो इसलिए मैं काम करते टाइम ना स्वेटर उतार देती हूँ, ताकि फटाफट इजीली काम कर सकूँ, क्योंकि स्लीव्स बार बार नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे जल्दी से बर्तन वॉश कर लेंगे, और उसके बाद फिर कुकटॉप भी क्लीन करना था मुझे। सारे बर्तन निपटा दिए हैं मैंने। भांग की चटनी अभी बची हुई है काफ़ी, तो मैं इसको दोपहर में यूटिलाइज़ करूँगी लंच के साथ। इसको मैंने ऐसे ही कवर करके रख दिया है, फ्रिज में नहीं रखा है, क्योंकि अभी मौसम अच्छा हो गया, बाहर रख के भी कोई ख़राब नहीं होता है। उसके बाद मैं फटाफट से कुकटॉप और स्टोव क्लीनिंग करूँगी। तो अटैचमेंट वगैरह निकाल के मैं दोपहर में वॉश करती हूँ लंच के बाद, और जब बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। तो आज इतना गंदा नहीं था, सिर्फ गीला कपड़ा
लगा के अच्छे से एक बार साफ़ कर लूँगी। बाकी दिन में 2-3 बार तो जब जब खाना बनता है स्टोव कुक टॉप वगैरह क्लीन करना ही पड़ता है, तो रेगुलर क्लीनिंग होते रहती है इसकी। और साथ ही यहाँ पे दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे, तो हस्बैंड लेके आ गए थे अंदर, और मैं इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए। उसके बाद फटाफट से अपना बाकी के काम निपटाऊँगी। टमाटर लिए थे आज मैंने सब्ज़ी वाले भैया से, टमाटर ख़त्म हो गए थे, और ये तो ऐसी सब्ज़ी है जो जल्दी जल्दी यूज़ होती है। उसको वॉश किया, किचन के काम निपटाए, और कुछ थोड़े बहुत कपड़े किचन वाले मैंने धोए और ऊपर धूप में डालने के लिए आ गई थी। तो हल्की फुल्की धूप थी, जैसे यहाँ रहती है नॉर्मल, इसको नॉर्मल धूप कहते हैं, वैसे इससे तेज़ हमारे पहाड़ों में लगती है। और कुछ बर्तन वगैरह भी मैंने धूप में सूखने के लिए रखे थे। तो चलिए इसके बाद लंच की तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। मटर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मटर पुलाव बनाते हैं, सीज़न की पहली मटर पुलाव, और काफ़ी टेस्टी लगता है ये कॉम्बिनेशन। साथ में चाहे कोई रायता ले लो या फिर चटनी बना लो। मेरे पास भांग की चटनी है, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, लेकिन वो लंच के लिए आने वाले थे, तो हम तीनों के लिए ही लंच बना रही हूँ मैं। यहाँ पे जल्दी से तड़का तैयार कर लिया। रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि जल्दी जल्दी सब करना था। और प्याज टमाटर साथ में मटर मैंने पका ली है। उसके बाद इसमें राइस ऐड करेंगे। तो ये बिरयानी राइस है जो खुले वाले मैं लेके आती हूँ हमेशा। तो उनको मैंने सोक किया था 15 से 20 मिनट अच्छे से वॉश करके। पहले मैं इसको फ्राई करूँगी कुछ देर, उसके बाद फिर पानी डाल के पकाएंगे। मीनवाइल हरा प्याज एक दिन पहले लेके रखा था, फिर मैं बना नहीं पाई थी। अभी भी काफ़ी फ्रेश है ये, तो मैंने सोचा आज शाम को इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसलिए अभी से छान के वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ ऐसी होती है ना, उसी टाइम वॉश करके उसी टाइम बनाओ तो उसमें पानी सा रह जाता है। तो इसलिए हरी सब्ज़ियाँ कभी भी बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले तो हमें वॉश करके रखना ही चाहिए, ताकि वो अच्छे से निथर जाए। तो इसको मैंने छान के वॉश कर लिया है, और शाम तक इसका पानी आराम से निथर जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे लंच भी बन के तैयार हो गया था। सबसे पहले मैं नोनी को खिला दूँगी खाना, तो उसको सिंपल सा पुलाव दिया था मैंने, और कुछ नहीं। हरा धनिया डाल दिया था ऊपर से गार्निश करके, और साथ में हम तो सैलेड लेंगे और चटनी लेंगे। नोनी ने नॉर्मल पुलाव खा लिया था। वैसे अगर कोल्ड कफ नहीं होता, सीज़न ठीक रहता, तो मैं उसको दही या फिर रायता बना के दे देती, लेकिन वो नहीं खाता है। तो उसको खाना खिलाने के थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैं हम दोनों की लंच थाली लगा लूँगी यहाँ पे। तो ये मटर पुलाव और साथ में भांग की चटनी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। साथ में मूली का सैलेड ले लिया है। खीरे आजकल ना कम लेके आते हैं, सब्ज़ी वाले लाते ही नहीं है, शायद महंगा हो रहा है, नहीं मिलता है, तो इसलिए फिर हम लोग मूली ले लेते हैं। अभी शलगम आएगी, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है सैलेड के साथ। तो नोनी आराम से बैठ के टीवी देख रहा था अभी, तब तक हम अपना लंच करेंगे। 2 बज गए और आज मुझे काम करने में लेट हो गया है। बर्तन वॉश हो गए, और शाम के लिए मैंने हरा प्याज छान के वॉश भी कर लिया है, बस काटना है मुझे। और यहाँ पे ये सूखे नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिए थे। और बस ऑयल कंटेनर मैंने वॉश किया, तो इसलिए ऑयल की न्यू बोतल निकाल के यहाँ पे रखी हुई है। और मैंने कल जो काढ़ा बनाया था वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पी रहे हैं सुबह शाम। तो ये काढ़ा थोड़ा सा ही बनाया था, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट इज़ सक्सेसफुल। टेस्टी तो हो रहा है खाने में, मतलब उतना टेस्टी नहीं, लेकिन हाँ खाने लायक है। शाम के 5 बजने वाले हैं, और नोनी थोड़ी देर पहले सो के उठा है। मैं तो काफ़ी देर पहले उठ गई थी, एक्चुअली पार्सल आ गया था मेरा, इस वजह से फिर पार्सल वालों को पता नहीं क्या टाइमिंग है, हमेशा सोते टाइम पे ही आते हैं। तो अभी हल्की सी ठंड होने लगी है, तो मैंने स्वेटर निकाल लिया। अभी मैंने उतने अपने बहुत सारे गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं, तो मैं एक स्वेटर से ही काम चला रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, ये आया है, मैंने छुपा के रखा हुआ था, नोनी कहीं देखना नहीं। तो ना मुझे धूप जलाने के लिए कुछ चाहिए था, स्टैंड वगैरह, धूप जलाने के लिए नहीं था मेरे पास। तो ये धूप होल्डर है, इसमें धूप जला के इस तरह से कवर कर दो, यहाँ से चारों तरफ से इसमें होल्स बने हुए हैं। आराम से एरोमा जो है पूरे रूम में जाएगा। क्योंकि मेरे पास अगरबत्ती होल्डर है, अगरबत्ती होल्डर में धूप नहीं जला सकते, तो इसलिए मैंने धूप वाला अलग मंगा लिया। और आजकल मैं धूप ज़्यादा चला रही हूँ, तो इसलिए बहुत ही प्यारा सा है ना, तो ये अच्छा लगा था मुझे, तो ये मंगाया मैंने। और तो कुछ कपड़े जो हैं अभी सूखे नहीं है, तो मैंने यहीं पे फैला दिए। मैं रात को शाम को अंदर ही फैला देती हूँ, और उसके बाद जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। नोनी इधर देखो, ऊपर देखो, हाय बोलो, हाय, लव यू। क्या कर ले हो बेटा, ये जय जय करेंगे, ठीक है।
मैं इसे छुपा के, कितना भी छुपा के रखने की कोशिश करूँ, नोनी को दिख ही जाती हैं चीज़ें। बेटा ये मंदिर में रखेंगे, पता है आपको, जब धूप जलाएंगे ना तो इसके अंदर रखेंगे और जय जय करेंगे। इसके अंदर से धुआं निकलता है। मैंने तो हरा प्याज धो के रखा हुआ था, उसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। और उससे पहले चाय वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा एप्पल खिला दिया नोनी को और फटाफट से अब काम शुरू करते हैं। तो मेरे बालों के लिए कमेंट आया था, बहुत ही पतले हो गए ना एक तो, और चोटी बना के तो बहुत बेकार लगते हैं, तो इसलिए मैं अपने बालों में चोटी नहीं बनाती हूँ, सिर्फ रात को सोते टाइम, ताकि इधर उधर मतलब उलझे ना। तो इस वजह से ये देखो, अब मैं सोची हूँ कटिंग करा लूँ, या तो कटिंग करा के ठीक लगेंगे या तो फिर कुछ करना पड़ेगा इन बालों को। नीचे से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं ना, इस वजह से बहुत बेकार लगते हैं। काम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। तो चाय बन गई थी और मैं जैगरी पाउडर वाली ही चाय पीती हूँ शाम के टाइम पे। साथ में मैंने ये फन पक्स ले ली थी, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ना, टेस्टी स्पाइसी वाले। इससे पहले जो पैकेट खोला था वो खट्टा मीठा था, ये स्पाइसी है थोड़ा सा, नोनी कम खाता है ये। तो इसके बाद मैं ऑयल गर्म होने के लिए रखूँगी और आटा भी एक साइड निकाल लूँगी, आटा गूँथने की तैयारी करूँगी। और इस बीच नोनी खेल रहा था, मैंने उसके लिए टीवी ऑन नहीं की थी अभी, तो उसको कुछ ब्लॉक्स दिए थे खेलने के लिए, तो मैं भी आ गई हूँ उसके पास। और उसका कहना था कि गैरेज बनाओ, तो उसको ना गाड़ियों में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, मतलब वो हमेशा टॉय लेने भी जाते हैं ना तो कार, एम्बुलेंस, इस तरह की चीज़ें ही लेता है। और कोई टॉय उसे पसंद नहीं आते, जैसे टैडी, गुड्डा, इस तरह की चीज़ें नहीं खेलता है, तो सिर्फ कार, टॉय, व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता है। और यहाँ पे भी हम गाड़ी का गैरेज बना रहे थे उसके लिए, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ में सिखाते रहती हूँ उसको, ताकि वो कुछ सीख भी ले और उसका टाइम भी स्पेंड हो जाए। हम लोग काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं इस बहाने एक दूसरे के साथ। स्टीम लेने के लिए कितना खुश रहता है, देखो पहला बच्चा ऐसा है जो स्टीम लेने के लिए इतना खुश रहता है, क्योंकि नोनी को स्टीम देखते हुए, मतलब स्टीम लेते हुए मोबाइल देखने को मिलता है। लो लाओ विक्स, नोनी का विक्स, चलो चलो स्टीम स्टीम। ये मम्मी को दे दो इस विक्स। ध्यान से, केयरफुल, रख दो बाहर, यहाँ पे हाथ जल जाएगा तुम्हारा। विक्स माँ को दे दो। चलो बेटा कवर करो जल्दी से, स्टीम लो, आपको कोल्ड हो रहा है ना। दोनों पापा बेटे लेंगे स्टीम और नोनी देखेगा टीवी, फोन। तो नोनी को कुछ देर स्टीम दिया था क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा है, और अभी मेडिसिन वगैरह मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। इसके बाद डिनर में हमारी सिंपल सी डिनर थाली, मेथी की रोटियां बनाई थी और बाकी ये प्याज की सब्ज़ी। साथ में नोनी यहाँ पे गेम भी खेल रहा था। दवाई पापा पियेंगे, दवाई ये देखो आयुर्वेदिक काढ़ा, उसके ऊपर से गुनगुना पानी। नोनी आपको भी पीना है? नहीं। अच्छा होता है, कैसा हुआ मिस्टर रावत? ये देखो, अरे तुम्हारा कफ ना 2 दिन के अंदर उड़ जाएगा, देखना। तो अभी मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया था डिनर के बाद, और नोनी और उसके पापा यहाँ पे खेल रहे हैं ब्लॉक्स के साथ। तो उसको जो चीज़ खेलने की धुन चढ़ी रहती है ना, वो कहता है कि मेरे साथ बैठ के खेलो। तो थोड़ी देर उसके पापा खेले उसके साथ। अब नोनी वहाँ से उठने को तैयार ही नहीं है, तो उसके पापा चले गए थे अंदर, और मैं सारी दरियाँ, सोफ़े कवर सब हटा लेती हूँ अच्छे से। और बस इसके बाद मैंने पूरा दिन भर कुछ शूट नहीं किया और सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। इवनिंग हो गया, आज संडे है तो दोनों की छुट्टी थी। दिन भर घर के काम और एडिटिंग में ही सारा टाइम निकल गया था, तो सीधा शाम को शूट कर रहे हैं। तो हम लोग एक जगह पे आए थे, यहाँ पे ना नुमाइश लगी है, इसको मतलब मेला भी कहते हैं, मैं तो मेला ही कह रही थी। नुमाइश लिखा हुआ था यहाँ पे, और मैं पूरा नाम भूल गई क्या था और कौन सी जगह पे है। आई थिंक जब मॉल जाते हैं ना उस वाले रास्ते पे था। तो हमने ऐसे ही जाते हुए देखा था, तो नोनी का बड़ा मन था झूले में बैठने का, लेकिन वहाँ जाके देखा बहुत बड़ा झूला था, फिर मैं भी डर गई, झूले में नहीं बैठा। लेकिन यहाँ पे कितने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था सारी चीज़ें, एंट्री गेट बहुत प्यारा बना हुआ था।
और काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स लगी थी यहाँ पे, स्टॉल्स और छोटे छोटे बच्चों के झूले, टॉयज़, और ज़्यादातर ना यहाँ पे विंटर वेयर मिल रहे थे। आप देख भी सकते हो सारे सर्दियों के कपड़े और कुछ होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें भी मिल रही थी। अच्छा लगता है। ये देखें, चलाओ आप। अरे खुद ही चलानी है। एक अचारी वाला दे दीजिए और एक ये कितने के है ये पपड़ी? 150 की है। इतनी बड़ी बड़ी। ये रहने दीजिए। ये क्या है? अलसी? रोस्टेड अलसी? नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं उठाते, रखो। ये घर में है। वो दो ही कर दीजिए। बीकानेर का मेला। तो चल ही रहा है। ये पेपा पिग वाले चाहिए थे। गरम गरम वाले कितने का है ये? गरम। कितने का है? ये सब 200 के हैं। और वो बड़े वाले? लो बबल बनवाओ जरा पापा। गिराना मत। ये गिरा देगा पूरा। बस चलो अभी करेंगे अब पहले, और वहाँ से वो देख लेंगे सामान। तो 6:30 बज गए हैं शाम के। हम लोग मेले से वापस आ गए। हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो भेलपुरी आती है ना नमकीन वाली, वो खाया था और फटाफट से घर आ गए। तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू पत्ता गोभी की, और नोनी के लिए अलग से आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हुई है। तो पत्ता गोभी को मैं दोबारा थोड़ा सा और पका लूँगी क्योंकि वो अच्छे से कुक नहीं हुई थी, और हम लोग चले गए थे गैस बंद करके मेला। तो फिर यहाँ पे अच्छे से थोड़ा कुक कर लूँगी। इसमें थोड़ा पानी दिख रहा था मुझे। इसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया। इसमें हरा धनिया डालो, मतलब ज़रूर डालना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। उसके अलावा आलू के नोनी के लिए बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, तो इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया था। और आटा मैं गूँथ के गई थी, तो बस मुझे रोटियां बनानी थी, तो काम का ऐसा कुछ टेंशन नहीं था। और हस्बैंड यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं। जितने भी धुले हुए कपड़े हैं वो मैं उठा के चली गई थी, फ़ोल्ड करने का टाइम नहीं हो पाया था, तो वो कपड़े फ़ोल्ड कर रहे हैं। और मेले से हमने लिया था ये बबल मेकर, तो इससे ना बबल्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो नोनी बहुत खुश हो रहा था ये देख के। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी बबल बनाने का। स्टार्टिंग में काफ़ी बन गए, लेकिन ना बाद में फिर नोनी ने सारा इसके अंदर का लिक्विड जो है वो गिरा दिया था। लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे बबल्स इसमें से बन रहे थे, और नोनी इतना खुश हो रहा था ना, तो उसके साथ थोड़ी बहुत यहाँ पे मस्ती चल रही है मेरी। शाम के 7 बज गए हैं और काफ़ी ठंड हो रही थी बाहर, तो मैंने टी शर्ट और ये जैकेट पहन लिया था। और उसके अलावा यहाँ से ना आज दोबारा ब्लड आया, तो इसलिए इतना निशान हो गया, तो इसकी मैं ट्रीटमेंट तो ले ही रही हूँ। बाकी मुझे दिखाना है दोबारा से। तो मेरे नोनी एक बार इधर आओ। तो मेले से सबसे पहले नोनी कार लिए बिना कैसे मान सकता है, तो इसने कार ही ली। इतनी प्यारी सी बाइक मिल रही थी वहाँ पे, वो ले रही थी, इसने नहीं लेने दी। तो ये इसकी कार है। इतने सारे कैरी बैग हो गए छोटे छोटे, ये देखो इतने सारे इकट्ठे हो गए। तो सबसे पहले वहाँ पर सामान बहुत अच्छा मिल रहा था। सबसे पहले मैं लेके आई हूँ 2 छोटे छोटे से कुशन हार्ट शेप वाले। ये मैं बेडरूम के लिए लेके आई हूँ, तो बेडरूम में अपने बेड पे रखेंगे। तो मैं सबके वहाँ देखती थी ना, तो मैंने सोचा हम भी ले आते हैं अच्छे वाले, तो यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है,
इसके अलावा नोनी के लिए ये वुलन शूज़ बहुत ही प्यारे से एकदम सॉफ्ट वाले 200 के, और नोनी को आजकल ये वाला कार्टून पसंद है, पेपा पिग, तो इसलिए नोनी यही वाला देखना, मतलब उसने यही वाले शूज़ लिए, स्लीपर अच्छे हैं, बहुत गर्म करते हैं सर्दियों में ना, तो ये लेके आए। और 4 पेयर सॉक्स लेके आए, गरम वाले तो थे तो कॉटन वाले लिए उसके लिए हमने। इसके अलावा एक पैकेट नमकीन लेके आए, ये इस तरह की नमकीन अच्छी लगती है। राजस्थानी अचार भी लेके आए हैं, भुलवा शिमला मिर्च, मतलब शिमला मिर्च नहीं सॉरी लाल मिर्च का अचार, बहुत दिन से मन कर रहा था कि ये वाला अचार लेके आए, तो राजस्थान का बना हुआ है, वहाँ अचार वगैरह काफ़ी अच्छे बनते हैं, तो एक पैकेट लेके आए। और जो बेच रहे थे ना वो भी राजस्थान बीकानेर से ही आए थे ये सब चीज़ें लेके। और एक छोटी सी पॉकेट डायरी मुझे चाहिए होती है किचन के लिए, किचन में बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा एक सोप केस लेके आई हूँ किचन के लिए ये भी, और ये है शार्पनर, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, क्यूटी सा, 10 रुपीज़ का, तो मैंने ये ले लिया। तो ये हमारा मेले का छोटा मोटा सामान, और कुछ एक झूलों में बैठा नहीं, और उसके बाद इसका यूनिफॉर्म का काम था सबसे इम्पोर्टेंट। तो यूनिफॉर्म का पैंट हमें मिला, इतने बड़े साइज़ की थी वो भी, और वो कह रहे थे उससे छोटे साइज़ का पैंट नहीं आता है, तो हमें मजबूरन वो पैंट लेनी पड़ी, और अभी टेलर को दिया हुआ है थोड़ा सा छोटा करने के लिए, तो वो रात को मिलेगा 8-9 बजे के आसपास जाना है लेने के लिए। ऊपर की जो जैकेट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की थी, तो वो कह रहे थे इससे छोटा साइज़ अभी है नहीं, आज आने वाला था संडे को, लेकिन आज भी माल नहीं आया उनका, तो फिर अब वो पता नहीं कब आएगा। तो फिलहाल मुझे कैजुअल स्वेटर पहना के भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ठंड हो रही है। 1-2 दिन तो बीच में एडजस्ट कर लिए थे, लेकिन अब बिना स्वेटर के नहीं चलेगा, तो उसको स्वेटर पहना के मैं भेज दूँगी, बाकी नीचे से उसकी पैंट हो जाएगी, तो ऐसा रहेगा। तो चलिए अब जो है खाना वाना बनाते हैं, थक भी गए, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, उससे पहले ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ। कल से फिर नोनी का स्कूल भी है प्रॉपर, और हाँ कल से नोनी का स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, पहले 9:30 से 11:30 था समर्स में, अब जो है विंटर की वजह से 10 AM to 12 PM कर दिया है, तो अच्छा है। ब्रेकफास्ट वगैरह मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी तब तक, उसके बाद फिर नोनी को ड्रॉप करूँगी, और वहाँ से नोनी को लाने से पहले मैं लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर लूँगी। इस बीच मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, मतलब अपने काम करने के लिए। और आज हाँ मैंने अपने हेयर शॉर्ट कर लिया इस तरह से, मेरे पास कमेंट आ रहे थे आप छोटे कर लो छोटे कर लो, एकदम पतले पूंछ जैसे हो रहे थे नीचे से ना, तो मैंने उतने छोटे तो नहीं किए क्योंकि मेरे हेयर ग्रोथ बहुत कम है, एकदम से लंबे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने हल्के से इतनी लेंथ कम करी है। तो अभी फिर भी मतलब पहले से तो बेटर है, पोनी वगैरह बना लो ठीक लगता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में।